मैं महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है। संविधान किसी भी राज्य का एक आधारभूत कानून होता है, लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम कहते हैं। हम कह सकते हैं कि संविधान जीवन का एक ऐसा मार्ग या पथ होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनता है, और इस संविधान की अपनी कुछ विशेषता होती है जो अलग अलग राज्यों के संविधान के लिए अलग अलग होती है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है कि भारत का संविधान निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान है वो एक निर्मित संविधान है। इसका मतलब यह है कि संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है, और इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर भारत के संविधान का निर्माण किया। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इस प्रकार इन 2 तिथियों में 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान अलिखित नहीं, अभी तो एक लिखित डॉक्यूमेंट है, और इस लिखित डॉक्यूमेंट का प्रूफ यह है कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल्स हैं, जो विश्व के अन्य किसी भी देश के अंदर, यानी ये भारत का संविधान विश्व में सबसे व्यापक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। जो और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान रखने वाला देश भी है, जिसे हम विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहते हैं, अमेरिका है। उसका संविधान बहुत छोटा है, मात्र 7 अनुच्छेद है। अगली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान है, भारत की जो संप्रभुता है, भारत के अंदर जो शक्ति है वो जनता में निहित है। और भारतीय संविधान जब अपनाया गया तो प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि हम अपने लिए एक संविधान का आत्मसमर्पण करते हैं, अपनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो सॉवरेनिटी है वह पार्लियामेंट में, जुडिशरी में या कॉन्स्टिट्यूशन में निहित नहीं होकर भारत की आम जनता में निहित है, क्योंकि भारत की उन्हें अपने लिए इस संविधान को अपनाया है। नेक्स्ट विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका यहाँ 3 शब्द है, प्रभुत्व, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत आंतरिक एवं बाहरी रूप से स्वतंत्र है और ये किसी भी देश के अधीन नहीं है, और भारत के अंदर भारत के संविधान या भारत के कानून की, भारत की सत्ता की, भारत की सरकार संपूर्ण व्यक्ति, भारत के समस्त नागरिकों पर लागू होती है, शासन करती है। लोकतांत्रिक मतलब भारत की जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और गणराज्य का मतलब है कि भारत का जो राज्याध्यक्ष है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो कोई वंशागत राजा न होकर भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्येक 5 वर्ष के माध्यम से के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत के संविधान के अंदर कहा गया है कि भारत समाजवादी राज्य रहेगा। प्रस्तावना में ये उद्देश्य घोषित किया गया, भारत का संविधान या भारत का राज्य वो समाजवादी राज्य होगा, अर्थात जो लोगों के कल्याण का दायित्व है सरकार का होगा, शासन का होगा, राज्य का होगा, ये लोक कल्याण के राज्य की तरफ संकेत करता है। अगला विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से मतलब यह है कि भारत का जो राज्य है, भारतवर्ष है, उसका कोई एक धर्म विशेष नहीं होगा। यानी वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है और सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म को मानने की, उसकी पालना करने की स्वतंत्रता होती है, और राज्य धर्म के आधार पर व्यक्तियों या नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता।
नेक्स्ट विशेषता है छठी, कठोर एंड लचीले का मिश्रण। संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। भारत के संविधान में इन दोनों की विशेषताएं। कठोरता का मतलब यह है कि भारत के संविधान के अंदर संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधन किया जा सकता है, जिसमें दो प्रक्रियाएं, एक संसद यानी राज्यसभा लोकसभा अपने 2/3 बहुमत के माध्यम से संशोधन करें, या कुछ विशेष प्रावधानों में संसद अपने 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उस संविधान संशोधन को पारित करवाना आवश्यक है। इसी प्रकार कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण विधेयक के रूप में भी पारित करके उनमें संशोधन कर सकती है। इस प्रकार भारत का संविधान कठोर और लचीले दोनों संविधानों का मिश्रण है। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत ने क्योंकि गुलाम अंग्रेजों का शासन था, तभी से भारत संसदीय शासन व्यवस्था से परिचित था, और भारत के जो संविधान निर्माता राष्ट्र नेता थे वो अधिकांश अंग्रेजी शासन व्यवस्था से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भारत में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के स्थान पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई, जिसके अंदर राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, शासन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और संसद की व्यवस्था विधायिका होती है, और राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की व्यवस्था होती है। अगली विशेषता है एकात्मक लक्षणों के साथ संघीय शासन। इसका मतलब यह है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, दो प्रकार की गवर्नमेंट है। भारत ने ना तो पूर्णतः फेडरल गवर्नमेंट संघीय शासन अपनाया, ना एकात्मक शासन अपनाया, अपितु भारत ने जिस प्रकार मिक्स अर्थव्यवस्था अपनाई, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण रूप बनाया, इसी प्रकार उन्होंने भारत ने अध्यक्षीय और संघीय और एकात्मक दोनों संविधानों के प्रमुख विशेषताओं को लेकर एक संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की है, जिसमें एकात्मकता से ज्यादा संघीय शासन यानी केंद्र सरकार की तरफ झुकाव ज्यादा है, और शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य अनुसूचियों के माध्यम से वर्गीकरण किया है। संघ सूची में केंद्र सरकार को, राज्य सूची में राज्यों को बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में राज्य और दोनों बना सकते हैं, परंतु अगर किसी प्रकार का दोनों के मध्य बनाए कानून टकराव होता है, संघ के कानून प्रभावित यानी केंद्र सरकार के कानून प्रभावित, और बाकी बची हुई शक्तियां संघ को दी गई है, केंद्र सरकार को दी गई। तो इसी प्रकार हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था ज्यादा प्रभावित। अगला अब इसमें हम देखें कि पहला अनुच्छेद है संविधान का, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। इसी के साथ भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकार, नीति नेतृत्व तत्व और मूल कर्तव्य, संविधान के भाग 3 और 4 में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की थी। नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनको कोई भी व्यक्ति या शासन या राज्य या उसका कोई भी एजेंसी छीन नहीं सकती। अगर उनके व्यक्ति के या नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में उनके संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के माध्यम से उनके संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। इसी प्रकार कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको मौलिक अधिकार यानी कानून, जिनमें कानूनी संरक्षण तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, परंतु राज्य के लिए वो दिशा निर्देश होते हैं कि वो व्यक्तियों के कल्याण के लिए इन अधिकारों को लागू करें, उनको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इस भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि इन्होंने अधिकार की बात नहीं की, साथ साथ कर्तव्य की बात की। और भारत के संविधान के भाग 4 क में 11 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला मूल कर्तव्य संविधान और देश के प्रति समर्पण और उसका पालन करना। भारत एक ऐसा देश है। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। ये जो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में या जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार होता है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो हम संघीय ढांचे को और मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है उसको एक जिस भावना से उनके प्रावधान किया उसका भावना से उनको लागू या संरक्षण नहीं देख सकते। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की कि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है, और न्यायपालिका व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए किसी कानून या अधिनियम या कृत्य को जो संविधान सम्मत नहीं हो तो उसको नल एंड वॉइड यानी अवैध घोषित कर सकते हैं। और न्यायपालिका की यही शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति
है, जो भारत की स्वतंत्र व्यक्तियों की स्वतंत्रता, अधिकारों और संघीय ढांचे का एक संरक्षण का बहुत बड़ा प्रमाण है। यानी न्यायपालिका को हम कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राष्ट्रपति होता है उसके साथ साथ न्यायपालिका भी कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की, यानी कि भारत के अंदर केंद्र और राज्यों को अलग अलग न्याय, जैसे अमेरिका में केंद्र और राज्यों में अलग अलग नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, इसके बजाय भारत के नागरिकों को एकल नागरिक, एक ही नागरिकता दी है कि भारत का राज्य वो किसी भी राज्य में निवास करे वो भारत का ही नागरिक होगा, ना कि किसी राज्य विशेष का। इसके साथ जो समाज के कमजोर वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान किए, जैसे उनमें आरक्षण का, SC/ST, महिलाएं, OBC, विकलांग, जिनको दिव्यांग कहते हैं, आदि के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उनके लिए विशेष स्कॉलरशिप का प्रावधान किया। इस प्रकार कई प्रावधान किया कि जो समाज के जो कमजोर वर्ग लोग हैं वो है समाज की मुख्य धारा में आ सके। इसके साथ भारत के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का भी प्रावधान किया है कि जो केंद्र और राज्य दोनों के शासन का संचालन करती है, जैसे IAS, IPS, IFS। इसी प्रकार भारत एक राष्ट्रभाषा की बात करता है और भारत कहता है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, और इसके साथ साथ अंग्रेजी राजकाज की भाषा हो सकती है, पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को राज्य भाषा का तो दर्जा हो सकता है, पर राष्ट्रभाषा का नहीं। हम राज्य भाषा के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को लगभग 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, परंतु राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया। इसके साथ एक जो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे विश्व शांति का समर्थन, कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वह वसुदैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करता है, और भारत सदैव अनादिकाल से विश्व बंधुत्व, विश्व भाईचारा का समर्थक रहा है। और भारत ने कभी भी किसी प्रकार की आक्रामक या उपनिवेशवादी या विस्तारवादी नीतियों में विश्वास नहीं किया, अपितु भारत ने पूरे विश्व को एक बंधुत्व वाला, भारतवर्ष ने पूरे विश्व को माना कि पूरे विश्व के लोग भारतीयों की तरह ही भाई बहन हैं, और पूरे विश्व को वसुदैव कुटुंबकम, अब जैसे हम भारत को अपने परिवार को एक परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं, उस कुटुंब के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार भारत चाहता है कि पूरी वसुधा पे जो निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उन सब के कल्याण के लिए भारत कार्य करेगा। और भारत विश्व शांति और विश्व सौहार्द के लिए अपना नेतृत्व का। इसके साथ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो विश्व का एक बहुत बड़ा संविधान है, इसको निर्मित करने में लगभग 3 साल भारतीय संविधान निर्माताओं को लगे, और उस संविधान निर्माता थे वो बहुत बड़े विद्वान, अलग अलग फील्डों से जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने अब भारत के अंदर लोकतांत्रिक संसदीय शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है, जिसके अंदर राज्यों के अंदर विधायिका और मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की व्यवस्था, केंद्र के अंदर संसद और उसके मंत्रिमंडल की व्यवस्था की है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इनका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के माध्यम से बाद किया जाता है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवसक मताधिकार दिया गया। इसका मतलब यह है कि भारत में व्यक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, ना रंग के ऊपर, ना नस्ल के ऊपर, न जाति के आधार पर, किसी भी प्रकार का, किसी भी आर्टिफिशियल आधार पर व्यक्तियों का भेदभाव न कर भारत के प्रत्येक नागरिक को कि जो 18 वर्ष का है उसको मत देने का, और जो संसद विधानसभा का चुनाव लड़ने के योग्य है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। यानी कि सबको समान अधिकार दिया गया। अनपढ़ व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको भी अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति के समान ही अधिकार दिया गया है कि वो भी अपना मत का प्रयोग करें, और साथ ही वो जिस भी क्षेत्र में अगर वो जो निर्धारित योग्यताएं हैं उनको पूरी करता है तो वो किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ हम देखते हैं कि भारत के संविधान में व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। ये भारत के संविधान की बहुत आधारभूत व्यवस्था है। इसके साथ भारत में राष्ट्र की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई है कि इस भारत के संविधान में जो कानून का शासन है, उस कानून के शासन के अंदर सब व्यक्ति, नागरिक कानून की नजरों में समान है, और ना कोई कानून से नीचा है ना कोई ऊपर है। मंत्री से लेकर संतरी तक सब बराबर हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संविधान में सब व्यक्तियों को स्वतंत्र, यानी किसी प्रकार की गुलामी या दासता, अत्याचार, छुआछूत नहीं किया जा सकता। सब व्यक्ति समान है, स्वतंत्र है, सबको एक मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और भारत की जो गंगा जमुना संस्कृति है, उस तहजीब को न केवल भारत के अंदर अपितु विश्व में भी एक प्रतिमान स्थापित करना चाहिए कि भारत गंगा जमुना संस्कृति वाला वो वसुधैव कुटुंब में विश्वास करने वाला संविधान है, देश है, जो दुनिया के अंदर एक अहम मुकाम रखता है, दुनिया का मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत का एक जो संविधान है वो एक व्यापक संविधान है, निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है। और इस संविधान के अंदर केंद्र राज्यों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो पंचायती राज है, जो नगरपालिका शासन है, उनके बारे में भी बिल्कुल जो प्रशासनिक व्यवस्था है, व्यक्ति के अधिकार हैं, राज्य के अपने अधिकार हैं, व्यक्ति के अपने कर्तव्य हैं, राज्य के अपने कृत्य हैं, कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन सब का लिखित के अंदर व्यवस्था की गई है। और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अधिकारों और कर्तव्यों का लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में प्रावधान किया गया और उनके मध्य एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।